बेस्ट ऑफ लक फॉर युअर नेक्स्ट मॅच. चांगली कामगिरी केली. जाऊयात पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेला उपस्थित तमाम लाडक्या क्रिकेट रसिकांचं आदर्श 11 धानिवली आयोजित आदर्श चषक धानिवली 2021 या स्पर्धेच्या वतीनं मनपूर्वक हार्दिक सहर्ष स्वागत. सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये पोहोचली. हेमंत सोकांडी, राजेश मडके. टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारले नक्षत्र एंटरप्राइजेस चौदरपाडा टीमने. बॅटिंगसाठी आमंत्रित केले. 5 ओव्हरची मॅच. न्यू अंपायर्स डान्सिंग अंपायर माट्या मैदानाच्या आतमध्ये आपला पाहायला मिळतं. लेट्स प्ले त्यांचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचतोय. स्वागत असेल आमच्या दोन्ही अंपायर्सचं देखील. दिनेश जाधव सज्ज होता षटक क्रमांक पहिला घेऊन. पहिलाच बॉल हलका त्यांना फक्त डिफेन्स करतायत. षटकावरला डीप इनफिल्डच्या आतमध्ये हा बॉल कलेक्ट करतात क्षेत्ररक्षक. एक सिंगल त्यावर मिळते. पहिल्या बॉलवर इथे श्रीगणेशा केला जातो हेमंत सोकंडेच्या माध्यमातून. 5 ओव्हरची मॅच. एक जबरदस्त मॅच प्रेक्षक वर्ग. नक्षत्र एंटरप्राइजेस चौदरपाडा वर्सेस झेंडा स्पोर्ट्स आडगाव. शहापूर तालुका वर्सेस भिवंडी तालुकाशी ही लढत. या दोन तालुक्यांमध्ये एक मैत्रीपूर्ण क्रिकेटचा हा रणसंग्राम मैदानाच्या मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. वेगाने यावे बॉल हाताळला. एक आपल्या वेगळ्या शैलीमध्ये हा वाईटचा इशारा आमच्यापर्यंत पोहोचवत असताना डान्सिंग अंपायर माट्या. सिंगल इथे मिळतीये. स्कोर कार्डवर धाव संख्या 2 आपल्याला पाहायला मिळतील. हीच काही ओळख आहे क्रिकेटमध्ये. सातत्यानं नवनवीन योजना राबवल्या जातात. नवनवीन संकल्पना आपल्याला पाहायला मिळतात आणि ती संकल्पना आजच्या दिवसामध्ये. हाफ ट्रॅकर बॉल ऑन साइडला स्टिअर केला. डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक आहेत विकी वाकडे त्या ठिकाणी. चांगली फिल्डिंग फेकी देखील त्या ठिकाणी करतायत. एक सिंगल इथे मिळतीये आणि दोन्ही खेळाडू मात्र स्वतःचा अकाउंट ओपन केलंय. सावध पवित्रा पहिल्याच ओव्हर मध्ये पाहायला मिळतोय. आपण चर्चा करत होतो क्रिकेटच्या संकल्पनेविषयी. या बॉल मध्ये नक्कीच ते आपण चर्चा चालू ठेवू. हाफ ट्रॅकर बॉल ऑन साइडला स्टिअर केलाय गॅप मध्ये आणि बॉल चाललाय लॉंग लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. संवाद साधायचा, कोऑर्डिनेशन आपण जुळवायचं कॉमेंटेटरशी. चौकार इथे पाहायला मिळतो. चांगली बॅटिंग हेमंत सुगंडेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. गतीमध्ये परिवर्तन ही ओळख आहे या खेळाडूची. निलेश जाधव एक लेजंड खेळाडू आहे भिवंडी टेनिस क्रिकेटचा. सातत्यानं खूप साऱ्या वर्षाचा अनुभव, प्रदीर्घ असा अनुभव या खेळाडूकडे. एक्सपिरियन्स इज द बेस्ट टीचर असं म्हटलं जातं. चौकाराचं प्रत्युत्तर देत असताना दुसऱ्याच बॉलवर एक निर्धाव चेंडू पाहायला मिळाला. ऑन साइडला हेमंत सोकंडेच्या बॅटमधनं अडगाव गावाचा ब्रँड इथे चिटकवत असताना षटकार. देखील ते संवाद करत होते. क्षेत्ररक्षक देखील काही वेळासाठी षटकार इथे पाहायला मिळाला. क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी काही वेळासाठी थोडेसे अचंबित झाले. अंपायर्स माझ्याकडे का आले आणि तो देखील त्याच्या चेहऱ्यावर देखील थोडंसं हसू पाहायला मिळालं. चांगला बॉल. चौकाराला कमबॅक केलं, षटकाराला कमबॅक केलं. काही बॉल फलंदाजानं गोलंदाजावर अधिराज्य गाजवला आणि काही बॉल गोलंदाजानं फलंदाजावर अधिराज्य गाजवला. एक चांगलं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं. आणि निलेश जाधवचं पहिलं षटक समाप्त झाल्यानंतर टीमची टोटल स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते 13 आकड्यावर चांगली सुरुवात. आणि धानिवलीची अंडर-22 ची टीम देखील या ठिकाणी चॅम्पियन झाली. खाटेकर या स्पर्धेमध्ये त्यांचं देखील सहर्ष स्वागत असेल. सातत्यानं सांस्कृतिक असेल, साहित्यिक असेल, क्रीडा क्षेत्र असेल, या प्रत्येक ठिकाणी हे गाव अग्रेसर असतं. महाराष्ट्र शासनाचा आदर्श गाव पुरस्कार हा देखील पटकला या गावाने. आणि त्यामुळेच मात्र एक आदर्श गाव हे आपल्याला पाहायला मिळते. तब्बल 29वा पर्व. एक मानाची, सन्मानाची आणि अभिमानाची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. आदर्श चषक 2021.
पहिलं षटक समाप्त झालंय. चांगली बॅटिंग हेमंतने केली. एक चौकार एक षटकार त्याच्या बॅटमधनं टीमची टोटल जाऊन पोहोचली 13 या आकड्यावर. विदाउट लॉस चांगली बॅटिंग तिथे करतोय हेमंत. खेळतोय मैदानाच्या आतमध्ये 11 आकड्यावर. दुसरा एंडला राजेश मडके यांनी फेस केला. एक बॉल एक धाव त्यांच्या बॅटमधनं. दुसरं षटक घेऊन सज्ज होईल गोलंदाज प्रतीक वाकडे लेफ्ट आर्म बॉलर. सेकंड मॅन्डेटरी पॉवर प्ले मध्ये 3 खेळाडू तटस्थकाच्या बाहेर आपल्या पाहायला मिळतील. आउटफील्ड मध्ये स्क्वेअर लेगला विशाल डाकी, प्रतीक वाकडे लॉंगॉनला पाहायला मिळतो. योगेश कुळी एक्स्ट्रा कव्हरला. एक क्षेत्ररक्षक सजवलं गेले क्षेत्ररक्षक भूमिकेमध्ये निलेश जाधव. प्रतीक वाकडे सेकंड ओव्हर मध्ये पहिलाच बॉल समोजला खूप चांगला स्ट्रोक इथे लगावला. वन हँडेड कॅच पकडण्याचा अप्रतिम प्रयत्न केला गेला प्रतीक वाकडेच्या माध्यमातून. त्यानंतर फेकी ते करतात. अपील रन आउटची केली जाते परंतु डान्सिंग अंपायर माट्या त्या ठिकाणी मात्र नकार देत आहेत, सहमत नाहीयेत आणि अतिशय वेगाने 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. राजेश मडके आणि हेमंत याच्या माध्यमातून या 2 धावे टीमची टोटल पुढे सरकते. स्कोर कार्ड व धावा संख्या पाहायला मिळते 15 आकड्यावर. चांगली सुरुवात आतापर्यंत झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव टीमच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. आरडी 440 भिवंडी सिटी क्रिकेट मध्ये बिलॉंग करतो हा खेळाडू प्रतीक वाकडे. शेखर दळवी दीपेश माई यांच्या नेतृत्वाखाली जी टीम आहे त्या टीम मध्ये हा खेळाडू सातत्यानं गोलंदाजी करत असतो. तोच बॉलर आपला पाहायला मिळतो प्रतीक. यावेळी चांगला बॉल अतिशय वेगाने हाताळला हा बॉल. थोडसा आउट स्विंगर देखील पाहायला मिळाला. ही ओळख आहे आणि का भिवंडी सिटी क्रिकेट मध्ये एवढ्या मोठ्या संघामध्ये माझा सहभाग झाला हे दाखवून देत असताना मैदानाच्या आतमध्ये एक चांगला बॉल हाताळला गेला. सत्तावीस मिनिटं दिली गेली आहेत चौतरपाडा टीम लक्षात घ्यायचं आपण. आणि 27 मिनिटांमध्येच तुम्हाला इनिंग समाप्त करायची. 25 मिनिटं 5 ओव्हरसाठी 2 मिनिटं ड्रिंक्स ब्रेकसाठी. यावी अतिशय चांगला स्ट्रोक एक्स्ट्रा कव्हरला परंतु डीप मध्ये क्षेत्ररक्षक योगेश काही पुढे सस्तावले. चांगली फिल्डिंग फेकी करतील आणि तोपर्यंत 2 धावा वेगानं पूर्ण केल्या जात आहेत. चांगली बॅटिंग इथे राजेश मडके करतात. परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट त्यांच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतात. मागचा स्ट्रोक देखील खूप चांगल्या पद्धतीचा होता. थोडासा बाउन्स होता. बॅकफुटला गेले त्याला कट केला एक्स्ट्रा कव्हर आणि त्यानंतर मिड विकेटला देखील चांगला स्ट्रोक. यावेळी मी एक सिंगल टीमची टोटल जाऊन पोहोचली आतापर्यंत 18 या आकड्यावर. प्रमोदजी सुतार यांच्या माध्यमातून 14 बडा टीमला शुभेच्छा. लास्वी शीटचा हा एक दर्जेदार देखना फटका हेमंत सोकांडेच्या बॅटमधनं बॉल गेला डीप. इनिंग साकारतोय. 22 स्कोरबोर्डवर धावा संख्या पाहायला मिळते 22. पुन्हा एकदा स्विच हिट. हा बॉल देखील गॅप मध्ये चाललाय आणि हा बॉल देखील जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. हेमंतच्या बॅट मध्ये येणारा सलगचा दुसरा दर्शनीय चौकार. दोन ओव्हरचा केस संपन्न झाला. टीमची टोटल 26 आकड्यावर जाऊन पोहोचली. चांगली बॅटिंग आतापर्यंत केली आहे हेमंत सोकांडे राजेश मडके या जोडीने. चांगली बॅटिंग आतापर्यंत हेमंत करतोय. 3 चौकार 1 षटकार त्याच्या बॅटमधनं. वैयक्तिक 19 या धावा संख्येवर खेळतोय. बॉल त्याने फेस केली आतापर्यंत 7. दुसरा एंडला बॉल फेस केले तर राजेश मडकेने 5 आणि 5 बॉल मध्ये त्याच्या बॅटमधनं धावा आपल्या पाहायला मिळतात 6. एक चांगली पार्टनरशिप पहिल्या विकेटसाठी या 2 खेळाडूंच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. तर
2 ओव्हरचा खेळ संपन्न झाला. टीमची टोटल आतापर्यंत स्कोर कार्डवर पाहायला मिळते 26 धावा. डान्सिंग अंपायर माटे आपल्याला पाहायला मिळतात. हे स्पॉन्सर आमच्या सन्माननीय विलासजी भोईर साहेबांच्या माध्यमातून ज्यांना स्पॉन्सर केलं गेलं या स्पर्धेमध्ये मनपूर्वक आभार विलासजी भोईर साहेबांचं. प्रत्येक गोष्टीसाठी या गावातील ग्रामस्थ सातत्यानं तत्पर असतात. प्रत्येक गोष्टीसाठी आपल्या गावाच्या या स्पर्धेसाठी जी मदत लागेल त्या मदतीसाठी पुढे सरसावत आहेत. एक वाखाणण्याजोगी बाब असेल आदर्श ग्रामस्थ मंडळ धानिवली टीमसाठी. टीमची टोटल आतापर्यंत 26. यानंतर होणारी मॅच मांडा विपक्ष कलम. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला विनंती करेल इनिंग समाप्त झाल्यानंतर लगेचच आपण सज्ज राहायचं टॉस साठी. योगेश कोळी षटक क्रमांक 3 घेऊन सज्ज झाला. स्ट्राईक एंडला राजेश मडके. 26 धावा 13.00 सरासरीने प्रतिषटकामागे आतापर्यंत धावा जमवण्यात यश आलंय झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव टीमला. पहिलाच बॉल फुल लेनचा हा ऑन साइडला स्टिअर केला. प्रॉपर कनेक्शन नाही आहे पॅटर्न बॉल मध्ये. शॉट मिड विकेटला प्रतीक वाकडे त्या ठिकाणी होता. इनफिल्डच्या आतमध्ये बॉल कलेक्ट करतोय. एक सिंगल त्यावर मिळतीये. दुसरा एंडला खूप चांगली बॅटिंग आतापर्यंत हेमंतने केली. 3 चौकार 1 षटकार. आतिषबाजी बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून प्रेक्षक देखील एन्जॉय करतात हा क्रिकेटचा सामना. ओव्हर पिच बॉल समोरच्या दिशेला लॉफ केला आणि बॉल हवेमध्ये. बिग विकेट डाऊन. हेमंत सोकांडे बॅक टू द डगआउट. होता हेमंत आणि त्याला मात्र इथे माघारी परतवलं योगेश कोळीनं. एक महत्वपूर्ण ब्रेक थ्रू आपल्या टीमला मिळवून दिला. 27 धावसंख्या स्कोर बोर्डवर लागणार हा पहिला धक्का झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव टीमला. न्यू फायर बॅट्समन मैदानाच्या मध्ये रोहित कुबल एंटर करत असताना चांगली इनिंग आतापर्यंत साकारली. 7 बॉल फेस करत असताना 3 चौकार 1 षटकार. हेमंतच्या बॅटमधनं 19 या धावसंख्येवर तो बाद झाला. स्टेप आउट करून मारण्याचा प्रयत्न. चांगली बॉलिंग आतापर्यंत केली योगेशने. पहिला बॉल देखील थोडसा संघर्ष केला राजेशने. त्यानंतर एक सिंगल कंप्लीट केली. दुसऱ्या बॉलवर हेमंतला बाद केलं. स्ट्राईक रोटेट झाल्यानंतर आणि त्यानंतर पुनश्च एकदा क्रॉस केलं. स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवली राजेशने. यावेळी फ्रंट फुट लावून मारण्याचा प्रयत्न. चांगली बॉलिंग करतोय योगेश कोळी. अतिशय चांगला स्ट्रोक बॅकवूडला गेले. एक्स्ट्रा कव्हरला नेत्रदीपक स्ट्रोक. राजेश मडके यांच्या बॅटमधनं बॉल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. आणि नक्कीच ती प्रेक्षक वर्ग देखील त्या ठिकाणी आमची टीम एन्जॉय करते. येस चौकार. 4 धावांचा इशारा. अगदी आगळ्या वेगळ्या शैलीमध्ये इथे 4 धावा पाहायला मिळतात. चांगला स्ट्रोक. हा ऑन साइडला अजून एक देखना फटका. राजेश मडके यांच्या बॅटमध्ये स्लॉट इज गोइंग आउट ऑफ द पार्क. बॉल चालला दी बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. तो 6 धावा इथे पाहायला मिळतात. बॉल द्यायचा. टीमची टोटल या 6 धाव्याने पुढे सरकते. 37 आकड्यावर जाऊन पोहोचली. चांगली बॅटिंग आतापर्यंत केली गेली झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव टीमच्या माध्यमातून. $37 रन्स ऑन स्कोरबोर्ड. हा फुल टॉस आणि त्यावर देखील तेच उत्तर दिले राजेशनं. आपल्या बॅटमधनं 6 धावांचा स्टिकर इथे चिटकवला. षटकार. सलगचे 2 षटकार टीमची टोटल जाऊन पोहोचली.
43 या आकड्यावर 3 ओव्हरचा खेळ इथे संपन्न झालाय. चांगली बॅटिंग आतापर्यंत झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव टीमने इथे केली आहे. आणि मिडल कॉन्फरन्स 3 ओव्हरचा खेळ संपन्न झाला. ड्रिंक्स ब्रेक मैदानाच्या मध्ये जायचं आपण. सन्माननीय गणेशजी भोईर यांच्या माध्यमातून माट्या अंपायरसाठी 200 रुपयाचं कॅश प्राइज या ठिकाणी लागलं गेलं. झालाय. चांगली बॅटिंग आतापर्यंत केली राजेश मडके यांच्या बॅट मध्ये दशलक्षी 2 षटकार आतापर्यंत एकंदरीत इनिंग मध्ये 10 बॉल त्यांनी फेस केले. 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या बॅट मधनं 23 आकड्यावर ते खेळत आहेत. चांगली बॅटिंग त्यांनी केली. सलामीला आले होते. टीमची टोटल 43 आकड्यावर जाऊन पोहोचते. बॅट्समन रोहित कुबल पहिला बॉल यावेळी फेस करील. बॉलिंग मार्कस जेवतो षटक क्रमांक 4 घेऊन भूषण. तर भूषण पाटील सज्ज होत आहेत. पहिलाच बॉल फ्रंट फुटला आले. ऑन साइडला फ्लिक केला. परिक्षेत्ररक्षक विशाल डाकी सज्ज झालेत. अगदी पुढे सरसावलेत. चांगली फिल्डिंग फेकी करतात. एक जावी ती मिळते. चांगल्या स्थितीमध्ये आतापर्यंत टीम पाहायला मिळते झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव. टॉस हरल्यानंतर प्रथम बॅटिंग करत असताना पहिल्या ओव्हर मध्ये चांगली बॉलिंग केली. निलेशने 13 धावा, त्यानंतर प्रतीकने 13 धावा दिल्या. तिसऱ्या ओव्हर मध्ये योगेश कोळीचं एक महागडं षटक 17 धावा तब्बल त्या ओव्हर मध्ये पाहायला मिळाला. फुललेंचा हा बॉल ऑन साइडला स्टे केला. शॉट मिड विकेटला प्रतीक वाकडे सज्ज आहेत. इनफिल्डच्या आतमध्ये बॉलला कलेक्ट करतात. एक सिंगल तिथे कंप्लीट केली जाते. एका सिंगलने टीमची टोटल पुढे सरकते 45 आकड्यावर. चांगली बॉलिंग भूषण पाटीलने पहिल्या 2 बॉलवर शांत ठेवले फलंदाजांना. फुललेंचा हा बॉल उडवलाय. बॉल हवेमध्ये आणि क्लिअर देखील करतोय. डिस्टन्स बॉल चाललाय ऑर्थोडॉक्स लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. षटकार. क्रिकेटची दर्जेदार मॅच पाहायला मिळेल प्रेक्षकांना, कारण दोन्ही टीम तितक्याच ताकदवर आहेत. गतीमध्ये परिवर्तन. लाईन खूप लवकर रीड केली नाही. बॉलला उडवलाय हवेमध्ये. विशाल डाकी आउटफील्डचा एक दर्जेदार खेळाडू. सुपर कॅच ते पकडली आहे. बॅट्समन रोहित कुबल बॅक टू द पॅव्हिलियन. तो षटकार आला. त्यानंतर एक गतीमध्ये परिवर्तन करणारा बॉल आपण पाहिलात. लाईन खूप लवकर रीड केली होती. त्या बॉल खूप चांगल्या पद्धतीनं लॉंग लेगला उडवला देखील होता, परंतु त्या ठिकाणी विशाल अतिशय दर्जेदार फिल्डिंग त्याच्या माध्यमातून एक आउटस्टँडिंग कॅच त्याने स्वीकारली आणि कॅचेस विन द मॅचेस उक्तीप्रमाणे ही कॅच त्याने पकडली. विकेटचं पतन झाले. रोहित कुबल देखील माघारी परतला. नवीन फलंदाज अमोल सुतार मैदानाच्या मध्ये जात असताना टीमचे टोटल आतापर्यंत पाहायला मिळते 51 आकड्यावर. चांगली बॅटिंग आतापर्यंत केली झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव टीमने. ऑन साइडला शफून खेळायचा प्रयत्न. लाऊड अपील. पंचांचं बोट आकाशाकडे आणि ते मात्र माघारी परत आहेत राजेश मडके. चांगली बॅटिंग त्याने केली. तिसरा धक्का लागतोय झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव टीमला.
न्यू बॅट्समन मैदानाच्या मध्ये कौशिक पोहोचतोय. तिसरा विकेट पतन झाले. चांगली बॅटिंग राजेश मडके यांनी केली. बाद होण्यापूर्वी 23 वैयक्तिक धावा त्यांच्या बॅटमधनं संघाच्या इनिंगसाठी एक उपयुक्त खेळी पण साकारली. आतापर्यंत 51 आकड्यावर चांगली बॉलिंग या ओव्हरमध्ये भूषण पाटीलने केली. इथे एक्झॅक्टली काय केलं? यस शॉट फायनलला बीट केले. नो बॉलचा इशारा अंपायरच्या माध्यमातून चौकार येतोय. यस 4 धावा आणि एकंदरीत 5 धावा इथे मिळतील. नो प्लस 4 5 धावा यावेळी मिळतात अतिरिक्त आणि या 5 धाव्याने टीमची टोटल पुढे सरकते. 56 धावा. शेवटचा बॉल इथे हातात असताना नो हाताळला गेला. 5 एक अतिरिक्त धावा इथे प्रदान केला गेला अडगाव टीमच्या इनिंग मध्ये. फ्री हिटचा हा बॉल असेल कौशिक साठी. चांगली टोटल आतापर्यंत उभारली गेली आहे जिंडा स्पोर्ट्स अडगाव टीमच्या माध्यमातून. वेगळी शैली ज्यावेळी चेंडू कैद करतात. फुल टॉस बॉल. फ्री हिटचा हा बॉल सहज पाठवून दिला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. कौशिकच्या बॅटमधनं एक तडाखेबंद फटका षटकार. वर एक मोठी धावसंख्या आतापर्यंत उभारली गेली. अडगाव टीम या स्पर्धेचा वेगळा नियम आहे. फक्त टाळ्या वाजवायचे. एकाने जरी आवाज दिला तरी कालच्या दिवसामध्ये देखील खूप संघांना पॅनल्टी मिळाली. कुणी आवाज द्यायचा नाही डगआउट मधनं. फक्त टाळ्या वाजवायच्यात. काही नियम हा सूचना तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आयोजकांच्या वतीनं. षटकार इथे आलाय. टीमची टोटल पुढे सरकते. धावसंख्येचा फरकावर 62. प्रत्येक तालुका प्रत्येक वेगळे नियम असतात आणि मुरबाड तालुक्याची खासियत आहे दर्जेदार आयोजन दर्जेदार स्पर्धा या विभागामध्ये सातत्याने आपल्याला पाहायला मिळतात आणि आदर्श क्रिकेट क्लब धानेरीच्या माध्यमातून एक वेगळी संकल्पना सातत्यानं नवनवीन संकल्पना स्पर्धेच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला मिळतात. टीमची टोटल आतापर्यंत जाऊन पोहोचली 62 आकड्यावर. शेवटचं षटक प्रतीक वाकडे पुन्हा सज्ज होतील. कंबा किती करावा लागेल चौदरपटा टीमला या ओव्हरमध्ये. स्लॉकचं षटक आतापर्यंत एक चांगली धावसंख्या झेंडा स्क्रोट अडगाव टीमने उभारली आहे. अमोल सुतार ऑन स्ट्राईक इथे असतील. थोडसे फास्ट घ्या कारण 27 मिनिटं फक्त तुम्हाला दिली गेली. ड्रिंक्स ब्रेक पकडून इनिंग समाप्त करण्यासाठी अदरवाईज फायनलाइज तुम्हाला केलं जाईल. पहिलाच बॉल उडवला. बॉल हवेमध्ये स्वतःच्या फॉलो थ्रू मध्ये कॅच घेण्याचा प्रयत्न. प्रतीक वाकडेने कॅच पकडले. फलंदाज बाद. सुकंडे मैदानाच्या आतमध्ये प्रवेश करत असताना टीमची टोटल आतापर्यंत 62 आकड्यावर लागणारा हा चौथा धक्का आहे. हेमंत बाजारा त्यानंतर राजेश मडके त्यानंतर अमोल सुतार आणि रोहित ही जोडी ही 4 खेळाडू डगआउटला पाहायला मिळतात परंतु संघ एक चांगल्या स्थितीमध्ये पाहायला मिळतो आतापर्यंत. शफल नॉनसेटला खेळायचा होता. ही खासियत या बॉलरची. अतिशय चांगली बॉलिंग प्रतीक वाकडेच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. स्लॉकचं षटक जिथे मात्र आक्रमकता दिसायला हवी परंतु चांगली बॉलिंग पहिल्या 2 बॉलवर दाखवले प्रतीक वाकडेने. हा बॉल इथे देखील फटका. मिस टायमिंग. बॉल हवेमध्ये. योगेश कवी बॉलच्या खाली चुकी इथे होतीये. कॅच ड्रॉप आणि 2 धावा कंप्लीट केल्या जातात बॅट्समनच्या माध्यमातून. गुड रन बिटवीन द विकेट. या 2 धावांनी टीमची टोटल पुढे सरकते 64 आकड्यावर. 64. मिस टायमिंग स्ट्रोक होता बॅटची एज परंतु एक सोपा झेल त्या ठिकाणी ड्रॉप केला गेला योगेशच्या माध्यमातून. 2 धावा इथे मिळतात. 64 आकड्यावर टीमची जाऊन टोटल पोहोचली आहे. शेवटचा षटक इथे प्रगतीपथावर. चांगली बॉलिंग मी म्हणेन स्लग ओव्हर मध्ये प्रतीकने केली आतापर्यंत.
ऑन साइडला चांगला स्ट्रोक, कौशिकच्या बॅट मध्ये बॉल डिस्टन्स कव्हर करतोय सीमारेषेच्या पलीकडे. षटकार. अजून एक चांगला स्ट्रोक, परंतु ते मिस टायमिंग बॉल हवेमध्ये. भूषण पाटील बॉलच्या खाली, चुकी ते होत नाहीये. एक झेल स्वीकारला जाईल. बॅट्समन कौशिक बॅक टू द डगआउट. रुपेश पाटील खोपिवली यांच्या या ठिकाणी शुभाग मंजाला विनंती करत साहेबांना आपण आमच्या या सन्मान मंचावर येऊन स्थान व्हायचं आपलं मनपूर्वक हार्दिक सहर्ष स्वागत असेल. आदर्श चषक धानिवली 2021 या स्पर्धेच्या वतीनं षटकाराबाहेर जर झेल स्वीकारला तर मात्र प्रत्येक प्रेक्षकासाठी एम स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून टी शर्ट, मनोहर भोईर साहेबांच्या माध्यमातून टी शर्ट आहे. मैदानावर जर आपण झेल पकडला तर तुम्हाला एक आकर्षक टी शर्ट आहे जी आम्हाला स्पॉन्सर केली मनोहर विठ्ठल भोईर साहेबांनी. तर ही देखील एक नामी संधी असेल आमच्या प्रत्येक प्रेक्षकासाठी. 70 धावसंख्या टीमची टोटल आतापर्यंत पाहायला मिळते. शेवटचा बॉल इथे शिल्लक असेल. प्रत्येक वाकडे सज्ज होतो स्ट्रायकिंगला बॅट्समन सनी सोकांडे. चांगला बॉल कट केला, बॉलला पॉईंटच्या रिजन मधून बॉल डीप कव्हर पॉईंट बाउंड्रीच्या दिशेने वेगाने चाललाय. विशालाला वेगाने पुढे सरसवते. 72 धावा टीमची टोटल. 73 धावांचं टार्गेट या ठिकाणी कंप्लीट करायचं. या मॅच मध्ये नक्षत्र एंटरप्राइजेस टीमला चांगली बॅटिंग केली पहिल्या इनिंग मध्ये. झेंडा स्पोर्ट्स अडगाव टीमनं. यानंतर होणारी मॅच मांडा विपक्ष कलम दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सना विनंती करेल आपण सज्ज राहायचं. मी थांबतो, तुम्ही थांबू नका, पाहत राहा, ऐकत राहा. आदर्श चषक धानिवली 2021 या स्पर्धेमध्ये उर्वरित इनिंग मध्ये आपण आवाज ऐकणार आहोत बाबू शाह यांचा. धन्यवाद. मी ऍड करतोय. धावसंख्या 73 आणि विजयासाठी 74 धावांचा टार्गेट चौदरबडा टीम समोर आहे 5 ओव्हर मध्ये. तर रुपेश पाटील खोपिवली यांना विनंती करतोय आपण टॉस साठी यायचं आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये. त्यानंतर अशोकजी राणे, गणेश भोईर या तिन्ही मान्यवर विनंती करेल आपण टॉस कक्षामध्ये यायचं. विपक्ष कलम अशी लढत मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. दोन्ही टीमचे कॅप्टन विनंती करेल आपण आमच्या टॉस मध्ये सज्ज राहायचं. मांडा टीमचा कॅप्टन आणि कलम टीमचा कॅप्टन. मांडा टीमचा कॅप्टन हा तुम्हाला शेवटचा ऑफिशियल कॉल देतोय. आपण टॉस साठी त्वरितच आमच्या बॉक्स मध्ये यायचं. मांडा टीमचा कॅप्टन लगेचच या प्लीज. तर सर्वप्रथम या स्पर्धेमध्ये सहभागी झालात त्यामुळे मात्र एक चांगली संकल्पना आयोजकांच्या माध्यमातून आमच्या दोन प्रमुख मान्यवरांच्या शुभ हस्ते सन्मान चिन्ह देऊन सन्मानित केले जाईल या दोन्ही संघनायकांना.
त्यानंतर कलम टीमच्या कॅप्टन्सला देखील सन्मानित केले जाईल आमच्या मान्यवरांच्या शुभ हस्ते आणि त्यानंतर टॉस आपण पाहणार आहोत. टॉस जिंकलाय कलम टीमने. मांडवाडे विनंती केली आपण व्यासपीठावर जाऊन स्थानापन्न व्हायचं. टॉस जिंकलाय एक जबरदस्त दैदिप्यमान वाहत आहे धानिवली 2021 स्पर्धेमध्ये. टॉस जिंकलाय, निर्णय काय असेल? बॅटिंग. तर बॅटिंगचा निर्णय आहे. या स्पर्धेमध्ये आपण खेळण्यासाठी आलात, का म्हणाल या आयोजनाविषयी? चांगलं आयोजन आहे, चांगली गेम करू, चांगलं खेळू, तेच. 3 कॅमेऱ्याने कव्हर केली जाते. भव्य दिव्य व्यासपीठ देखील आपण पाहता. आयोजन सातत्यानं दरवर्षी नवनवीन संकल्पना आयोजकांच्या माध्यमातून घेत येतात. तर 5 ओव्हरमध्ये बॅटिंग करत असताना किती धावांपर्यंत मध्ये मारण्याचा प्रयत्न असेल? तर 80 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न. टॉस जिंकलाय, टॉस हरला तरी देखील क्षेत्ररक्षण करायचंय. या विभागामधील जर विचार केला कल्याण ग्रामीण विभागामध्ये आपला संघ खूप चांगल्या प्रकारे कामगिरी करतो या हंगामामध्ये. या स्पर्धेमध्ये आपण आलात एक दैदिप्यमान आयोजन पाहताय. आदर्श क्रिकेट क्लब धानिवलीच्या वतीनं काय म्हणाल? नाही, खूप सुंदर आयोजन आहे आणि धानिवली क्रिकेट मंडळाचं खूप खूप आभारी आहे की आम्हाला असे दर्जाचे क्रिकेट उत्कृष्ट पद्धतीने खेळायला भेटतात. आम्हाला क्षेत्ररक्षण करायचंय. यावेळी समोरच्या टीमला कमीत कमी टार्गेट मध्ये रोखण्याचा सहकार काय अपेक्षा असेल? सहकार्याने उत्तम बॉलिंग आणि उत्तम क्षेत्ररक्षण याचं. दोन्ही टीमच्या कॅप्टन्सला शुभेच्छा असतील. टॉस जिंकलाय कलम टीमच्या कॅप्टनने प्रथम बॅटिंग स्वीकारले आणि क्षेत्ररक्षण स्वीकारलंय. क्षेत्रासाठी आमंत्रित केलंय ते मांडा टीमला. तो चलिए धन्यवाद जगदीश सर. चलेंगे फिर से एक बार मैदान की तरफ. तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत. जितने भी दर्शक इस मैदान के ऊपर देर से आए या यूट्यूब के माध्यम से 10 क्रिक लाइव से जुड़े हैं, उनका भी तहे दिल से स्वागत है. बड़ा खूबसूरत देखिए माहौल बना है. सहन सूरत के साथ इस टूर्नामेंट का भी आगाज किया गया था और इस टूर्नामेंट की बात करेंगे. आज 6ठा दिन और ये चलिए माठिया अंपायर. मजा आएगा इस ओवर में. और ये चलिए यहाँ पर देखिए माठिया के अंदाज देखिए, कोरोना वायरस से भी खतरनाक वाइट का इजाफा. और ऐसे नज़ारा देखने के बाद काफ़ी खुश होते होंगे माठिया. घर में अगर ऐसा चक्कर काटते होंगे तो फिर घर वाले भी परेशान हो जाते होंगे. तो इसके लिए अभ्यास भी करना पड़ता है, अभ्यास जरूरी है. तो चलिए इस बार देखिए कवर के ऊपर से खेला है. डीप कवर तैनात नहीं है. फील्डर देखिए पीछे भागे लेकिन बन गए दर्शक. मी पुन्हा माठिया के अंदाज देखिए. एक बार ताली होना चाहिए माठिया के लिए, क्योंकि माठिया को पैसे से ज़्यादा प्रेम नहीं है, उन्हें ताली से प्रेम है. डांसिंग अंपायर माठिया बात करेंगे. टीम का स्कोर देखिए बात करेंगे तो यहाँ से 5 के घर पे पहुँचता है. देखिए बड़ी टारगेट से यहाँ पर 74 रनों की टारगेट, जहाँ पेनल्टी आपको 1 रनों का सामना करना पड़ा था. टॉस देर से हुआ था. अच्छी टूर्नामेंट, तारीफ करना चाहूँगा. काफ़ी रूल रेगुलेशन देखिए यहाँ पर. और इस बार देखिए कहते हैं ना, होठ जो नहीं कह सकता फसाना दिल का, वो शायद नजरों से हो जाता है. और जो करना चाहता है बल्लेबाज, वो गलती यहाँ पर फील्डर. उनका भी तहे दिल से स्वागत. इस तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक उनके साथ निश्चित रूप से. लेकिन आज उनका साथ छोड़कर हमें जाना होगा. अंतिम दिन भी यहाँ पर माठिया, उनका संघर्ष यहाँ पर देखने को मिलेगा. रमेश सर भी मजा ले रहे हैं. और ये चलिए भाई लेग भी फर की अपील. माठिया देखिए उनके अंदाज कैसे देखिए. ये बाबा ये क्या हो गया. ओहो, लेग भाई के रूप में कितना मुश्किल है देखिए यहाँ पर बल्लेबाजी करना. और माठिया अंपायर देखिए क्या सुबह सुबह कौन से नाश्ता कर लिए हैं इतना धमाका दिखाते हुए. ये तो महाराष्ट्र की ताकत है. उड़ा पाओ, एक खाओ और दिन भर रंग दिखाओ. ये चलिए हल्के हाथों से खेल दिया. ये अच्छी सोच है दोनों बल्लेबाज के बीच में.
कहते ना एक एक बूंद से जैसे समंदर बनता है, एक एक ईंट से इमारत बनता है, एक एक रनों से इस टोटल की तरफ पहुंचते हुए 2 चौका आया शुरुआत में, उसके बाद 2 सिंगल आता हुआ स्कोर देखिए जाकर पहुंचा 11 के घर के ऊपर। एक शुरुआत अच्छी देने की कोशिश, कहते ना फूल को खुशबू मिली, कली को बाहर मिला, हम थे जीत के इंतजार में, हमें 1 रनों का पेनल्टी मिला, एक जख्म पर मरहम लगाने के काम। और इस बार देखिए गेंद को खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से शॉर्ट स्क्वायर लिखते ना, बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर 1 रन ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज। ये भी अच्छी सोच है, सिंगल डबल से टोटल आगे बढ़ता रहेगा, स्ट्राइक रोटेट होता रहेगा और सामने वाली टीम को उतना दबाव। बात करेंगे यहाँ पर ऑन साइड पर देखिए फील्डर्स जो बाउंड्री लाइन पर मैंडेटरी पावर प्ले में लिया गया है, यहाँ पर देखिए बड़ा शॉट खेलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। तर व्यासपीठावर उपस्थित सन्माननीय रुपेश पाटील खोपिवली यांचं शुभागमन झालं। या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी आज ते आमच्या सन्मान मंचावर उपस्थित आहेत, त्यांचा शुभ सन्मान सन्माननीय रामदासजी भोईर साहेबांच्या शुभ हस्ते केला जाईल। मायची शाळ त्यासोबतच प्रसन्नतेचं प्रतीक म्हणून पुष्पगुच्छ आणि एक सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी रुपेश पाटील साहेबांचा यथोचित मानसन्मान आमच्या व्यासपीठावर केला जातोय आयोजकांच्या वतीनं। तो चलिए मेहमानों का देखिए पर सम्मान किया गया, जो परंपरा रीति रिवाज है महाराष्ट्र की, उस रीति रिवाज को यहाँ पर देखिए आयोजन करता हूँ। आदर्श जैसे धानुली के यहाँ पर प्रतियोगिता यहाँ पर निभाते हुए तारीफ करना चाहूँगा। सभी देखिए आयोजन करता हूँ कि यहाँ पर मेहनत है और उस मेहनत की ताकत से देखिए इतनी बड़ी आज मुकाम तक पहुँचे हैं। लेकिन टीम का स्कोर बात करेंगे, पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ है, एक शुरुआत में कहूँगा अच्छा मिला है बगैर किसी नुकसान से। यहाँ पर देखिए 12 रन और ये चलिए इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला, कहीं सीधा विकेट कीपर के पास रमेश सर ने सीधा इशारा कर दिया, डॉट गेंद यहाँ पर समाप्त होता हुआ। देखिए आपको 74 रन तक पहुंचना है, कहते ना ऊंट से दोस्ती करनी है तो फिर दरवाजा ऊंचा करना होगा। आपको अगर 74 रन तक पहुंचना है तो फिर जोखिम लेना होगा, कहते ना बिखरना है तो फिर निखरना भी जरूरी है। और ये चलिए भाई यहां पर बड़ा शॉट खेले लेकिन सीधा फील्डर के गोद पर, और ये काम देखिए और मुश्किल बनेगा। ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पहली मर्तबा इस सरजमी के ऊपर, और जैसे और ये चलिए शॉर्ट ऑफ फुल खेलना चाहते, बॉटम हैंड को ये मजबूत करना चाहते थे यहाँ पर, लेकिन वो एलिवेशन नहीं दे पाए जो देना चाहिए था। और यहाँ पर देखिए जब बड़ी टारगेट के पीछे 2 विकेट गिर जाता है ना शुरुआत में, फिर और काम मुश्किल बन जाएगा। भला ही रन लुटाए यहाँ पर, लेकिन क्रिकेट में भाई रन तो बरसता है टेनिस क्रिकेट में, लेकिन जब बनाने की बात आई तो यहाँ पर देखिए हटगांव टीम के खिलाड़ी क्या खूबसूरत रन बचाते हुए। अभी तक कंजूसी गेंदबाजी पूरी तरह से बांध कर रखे हैं। 2 बल्लेबाज जो सेट बल्लेबाज थे पहला ओवर में, उन्हें चलता गया। योगेश को पहले शुरुआत में झटका लगा, उसके बाद महेंद्र के रूप में 1 विकेट घिसका हुआ। चलिए बिक्की मैया हमारे साथी स्कोरर, थोड़ा आप ध्यान दीजिए, हमारी कमेंट्री तब सफल होगी जब हाँ स्कोरर, ऐसा नहीं गलती होता रहता है वाइड का, जब आप कमेंटेटर से लीजिए, अंपायर से लीजिए, खिलाड़ियों से लीजिए, लेकिन क्या इन खिलाड़ियों से मैं ज़्यादा वाकिफ नहीं तो मैं ज़्यादा स्कोरर की तरफ भी जाता नहीं हूँ बॉल राउंड के सिवा। तो यहाँ पर जैसे मौका मिलेगा इस इलाके में आने का निश्चित रूप से फिर इन खिलाड़ियों से भी
ज़्यादा वाकिफ हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ रनों की जरूरत है, जो रनों में अंकुश लगाए यहाँ से। और ये चलिए बल्लेबाज तो करना चाहता है, देखते हैं गेंद यहाँ पर बल्ले से आया, लेकिन लॉन्ग लेग फाइन लेग को चिरता हुआ चौका। एक चौके की मदद से टीम का स्कोर देखिए 17 के घर में पहुंच गया। कहते हैं ना, शराब थोड़ी पीने से किसी की याद आती है, पूरी बोतल पी लो तो एकदम सामने आ जाती है। तो इसी तरह क्रिकेट में देखिए एक आध चौके छक्के लगने से मुकाबला करीब आता हुआ। अभी भी जमीन आसमान का थोड़ा फासला है। और ये चलिए इस बार गेंद को खेलना चाहते थे, कहीं गेंद निकला कहीं लॉन्ग ऑफ के ऊपर से खेलने का इरादा था, लेकिन बल्ला मुड़ा आखिरी समय में। लॉन्ग ऑन के फील्डर का देखिए एफर्ट बड़ा कमाल का रहा, मुश्किल था लेकिन आसान बनाते हुए। वही 17 के घर के ऊपर, क्योंकि डीजे वाले भी आते हैं कुछ करने के लिए। जब डीजे वाले को मौका नहीं मिलता है ना, वो कमेंटेटर को ऐसे नजर से देखते हैं ना, कमेंटेटर को जैसे बॉलीवुड का कोई अमरीश पुरी बैठा है। उन्हें भी मौका मिलना चाहिए। और खिलाड़ी देखिए जो मैदान के अंदर रहते हैं ना, वो इतनी प्रेशर में रहते हैं, कब क्या रन बोल रहे हैं कब क्या बोल रहे हैं, इतना उनके ध्यान में नहीं रहता है। और ये चलिए यहाँ पर देखिए शॉर्ट सिलेक्शन, ये थोड़ा चीज सुधारना होगा, अब तब जाकर महान खिलाड़ी बन सकते हो। 2 ओवर का खेल समाप्त है। यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति के साथ टीम का स्कोर बात करेंगे तो यहाँ पर 17 रन बना है। देखिए अभी भी दिल्ली काफी दूर है, लेकिन हेमंत की तारीफ करना चाहूंगा, क्या कमाल की फील्डिंग उन्होंने दिखाई। कहते हैं ना, मेहनत इतना करो कि किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। काफी अच्छी मेहनत करते हुए डीजे। सलमान की याद दिला थी, लेकिन बॉलीवुड क्रिकेट में काफ़ी फर्क रहती है। आप हर मैच पे सुपरहिट नहीं बन सकते हो, हर मैच में रन नहीं बना सकते हो। स्कोर की बात करेंगे, देखिए 17 के घर के ऊपर रुका है। अभी भी देखिए यहाँ से बात करेंगे 18 गेंद बचा है। जैसे ही ऊपर का खेल समाप्त होगा, अंतिम 12 गेंद के ऊपर बॉल और रनों के बीच में जिक्र करेंगे। और देखिए जो दूसरा ओवर रोहित का रहा, बड़ा अच्छा खासा ओवर रहा, जहाँ 3 सफलता भी ले लिए और वहाँ से देखिए 5 रन खर्च किए। और ये ओवर को थोड़ा सा लंबा बनाना होगा, नहीं तो फिर मुश्किल बन जाएगा। कहते ना, लोहा का चना चुबाओगे तो दांत टूटेगा, अगर इसी तरह की बल्लेबाजी हुआ तो फिर मैच निकलेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से थोड़ा सा अटैकिंग सोच दिखाना होगा। चौधरपड़ा टीम की बात करेंगे ना, उनके गेंदबाजों ने भलाई रन लुटाए, लेकिन बल्लेबाजी को वहां पर हासिल करना होगा। और ये चलिए भाई थोड़ा सा मुश्किल बनता हुआ, बल्लेबाज पहले फाइन आते हुए ये चलिए मांग कर रहे थे अंपायर से वाइड का। पाटिया अंपायर क्या अनोखी अंदाज देखिए, उनका अंदाज उनका और भी रंग लाएगा। जैसे दोपहर का समय घटेगा, जैसे शाम का समय आएगा, और भी खूबसूरत बना लेंगे। देखिए बल्लेबाज गेंदबाज के बीच में थोड़ी सी बातचीत चलता हुआ, लेकिन यहाँ पर दोनों बल्लेबाज को अभी तक बांध कर रखे हैं, लेकिन इन बल्लेबाज को अपना इरादा साफ करना होगा। और ये चलिए बड़ी आसानी के साथ खेल दिए, और इस बार निकला देखिए मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। यहाँ पर जो दबाव बनाए थे ना, और इस छक्के की मदद से देखिए स्कोर जाकर पहुंचा 23-23 के घर के ऊपर। कहते हैं ना, वक्त निकल जाने के बाद इंसान की निगाहें बदल जाती हैं, और 1-2 बाउंड्री लगने के साथ मैच का नक्शा बदल जाती है। फिर से उठाकर खेला है, इस बार हवा में गेंद है, फील्डर गेंद के नीचे, और यहां पर आसान से कैच।
गए, लेकिन यहाँ पर विकेट दे बैठे। इससे कहते हैं दोस्तों मच्छर जुनून था और आपने खुजलाया, ये आपका सुकून था। बल्लेबाज ने पिछली गेंद के ऊपर छक्का दागा था, ये उसका जुनून था, और इस गेंद के ऊपर विकेट के साथ ये गेंदबाज को मिलता हुआ सुकून। लेकिन इस नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर विकेश, इन्हें भी यहाँ पर 200 के ऊपर स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करना होगा। देखिए 74 रनों का टारगेट से, बहुत बड़ा विशाल टारगेट से। और अभी तक देखिए बात करेंगे ना नीलेश, देखिए अभी तक ये बल्लेबाज चलिए स्ट्राइक पर देखिए नीलेश है यहाँ पर। नीलेश ये जिम्मेदारी उन्हें लेना होगा यहाँ पर, क्योंकि विशाल का विकेट गिरा। विकेश बात करेंगे तो विकेश अभी अभी मैदान के ऊपर उतरे हैं। और फील्डिंग की देखिए यहाँ पर बात करेंगे हडगांव टीम, यहाँ पर भलाई उनके टॉस हारे थे, लेकिन मैच में देखिए यहाँ पर पूरी तरह से जान डालते हुए बल्लेबाजी कमाल का देखने को मिलता हुआ फिर से गेंदबाज है। और ये चलिए भाई गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हो रहा है, लेकिन डगआउट से तो यही सोचते होंगे भाई तू पान खा जुल्फे बना लेकिन शराब पीना छोड़ दे। चौके लगा, छक्का लगा, लेकिन डॉट गेंद खेलना छोड़ दे। डॉट गेंद एक है कोरोना वायरस के जैसे, मारता है कम, डराता है ज्यादा, और वो जो प्रेशर से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। देखते हैं बल्लेबाज है, और ये चलिए और एक बार निकला देखिए आसमानी तूफानी सुल्तानी छक्का। इसके घर के ऊपर पहुंचता हुआ, जरूरत है इसी बल्लेबाजी की, और शायद ये काम वही कर सकता है। नीलेश देखिए काफी समय से ये बल्लेबाज है मैदान के अंदर, और गेंद की लाइन को कितनी जल्दी भाप लिया था। गुल्ले से गेंद में कोई खराबी नहीं था, थोड़ा लाइन आगे था, और काफी जल्दी गेंद को भाप लिया और मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया। इस बार गेंदबाज के ऊपर थोड़ा सा दबाव रहेगा। राजेश फिर से तैयार, और ये चलिए गेंद को यहाँ पर खेला, बल्ले पर पूरी तरह से नहीं आया, निचले हिस्सा लिया बल्ले का, लेकिन स्क्वायर ले गया, डिप स्क्वायर लेग तैनात था। एक रन बड़ी आसानी के साथ आता हुआ, ये अच्छी बड़े खिलाड़ी का पहचान है। एक छक्के के बाद यहाँ पर सिंगल लेते हुए, और इसके साथ बात करेंगे ना यहाँ से तीसरा ओवर का खेल हुआ समाप्त। तो स्कोर की बात करेंगे, स्कोर बात करेंगे 30 रन बना है, तो अभी भी यहाँ से 44 रनों की जरूरत है। आने वाला 12 गेंद बचा है, लेकिन इस मैदान के अंदर एनर्जी ड्रिंक्स जाएगा, और इस एनर्जी ड्रिंक्स के बीच में हम चल रहे हैं डीजे मास्टर के पास। तो इसी बीच चलिए जिन दर्शक इस मैदान के पर देर से आए होंगे और जिन दर्शक यूट्यूब पर जुड़े होंगे देर से, उन्हें पर बता देना चाहेंगे यहाँ पर से सबसे बड़ा टीम ने यहाँ पर टॉस जीतने के साथ गेंदबाजी लिए थे, और उनके गेंदबाजों ने निर्धारित 5 ओवर में बात करेंगे 73 रन खर्च किए, यानी 74 रनों का टारगेट, जहां पर 1 रनों का पेनल्टी 72 रन खर्च किए थे, लेकिन 1 रनों की पेनल्टी के कारण 74 रनों का टारगेट से, और ये टारगेट देखिए काफी बड़ा हो चुका है। अभी भी 12 गेंद बात करेंगे ना, 44 रनों का जरूरत है। थोड़ा सा मुश्किल काम है, लेकिन बल्लेबाज को ये नहीं सोचना चाहिए हमें 44 रन बनाना है। बल्लेबाज को ये सोचना है हमें ये 6 गेंद के ऊपर 22 रन बनाना है। अगर दिमाग में ले लिए तो 44 फिर मुश्किल। तो चलिए कमेंट्री बॉक्स के राइट साइड में बात करेंगे, जो कैमरा यहाँ पर लगा है ना 10 क्रिकेट लाइव के, तो उसके थोड़ा सा साइड में बैठिए आप। और ये चलिए 22 गेंद 44 रन की जरूरत है। हम बात कर रहे थे इतना लंबा आपको नहीं सोचना चाहिए, आपको यही सोचना चाहिए कि हमें 6 गेंद के ऊपर 22 रन बनाना है, फिर आगे का सफर है ना वो आसान हो जाएगा। अगर हम पनमेल से सोचते हमें धानुली मुरबाड़ जाना है, ये मुश्किल है। हमने दिमाग में क्या लिया कि कल्याण के आगे हमें जाना है।
तो यही सोच होना चाहिए कि हमें 6 गेंद के ऊपर कैसे पहले 22 रन बनाना है। देखिए जो टेस्ट मुकाबला हुआ ना, आखिरी टेस्ट मुकाबला, उन्होंने यही सोचते गए, मैच को आखिरी दम तक लेकर गए। जानते थे ऋषभ पंत कि अगर आखिरी 5-6 ओवर में कुछ रन रहेगा तो फिर T20 बना लेंगे। और ये चलिए दिमाग में सोच तो वही है, और यहां पर देकर गया देखिए एक गगनचुंबी छक्का, और गेंदबाज ये समीकरण कैसा बदलता हुआ। अभी भी 38 की जरूरत है, आने वाली 11 गेंद के ऊपर है, क्या होगा मुकाबला की हालत है। इसलिए तो दोस्तों कहता हूं, भैंस जब जियो का सिम खाती है ना, ये मत सोचो कि अनलिमिटेड दूध देगी, हो सकता है गोबर भी दे सकती है। तो आपने यहां पर इतनी बड़ी टारगेट रखे हैं, हो सकता है आपको गेंदबाज भी लुटा सकते हैं। क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक नीलेश, अरे चलिए एक छक्के के बाद सिंगल तो आसानी के साथ मिलेगी, क्या दूसरे के लिए जाना चाहिए? मेरे हिसाब से दूसरे का कोशिश करना चाहिए। हल्की सी खराब फील्डिंग और सिंगल को देखिए डबल में कन्वर्ट कर लिया। ये फील्डिंग डिपार्टमेंट ये थोड़ा मजबूत रखना होगा। देखिए नीलेश को यहाँ पर सिंगल मिलता तो मुश्किल बनता था विकेट के लिए। देखिए अभी अभी मैदान के ऊपर उतरे हैं, 2 रन देखिए यहां से आया। कुल मिलाकर बात करेंगे तो 8 रन आ चुका है। अभी भी यहां से बात करेंगे ना, 36 का जरूरत है, आने वाला 10 गेंद के ऊपर। लेकिन अंतिम 10 गेंद के ऊपर क्या यहां पर नीलेश एक आंध्र इनिंग्स, कहते हैं ना डर तुझे एक कैदी बनाकर रखेगा। भाई खुलकर बल्लेबाजी कर तो आंद्रे रसेल बनेगा। तो दिल के अंदर जो दबाव है ना वो निकाल देना चाहिए, और खुलकर यहां मेरे हिसाब से बल्लेबाजी करना चाहिए। फिर रसल मसल इनिंग्स से, ओहो ये चलिए इतना आसान नहीं रहता है। क्या कमाल के गेंद था देखिए गोल्डन इलाके में, और कंधों का देखिए क्या खूब इस्तेमाल किए और मुश्किल में डालते हुए। अभी भी देखिए 9 गेंद बात करेंगे ना जीत के लिए, 36 की जरूरत है। 3 के औसत से रन बनाना है हर गेंद के ऊपर, यानी मेरे हिसाब से एक गेंद छोड़ के आपको दूसरी गेंद पे छक्का लगाना है। तो दिमाग में आपका यही सोचना होगा, 9 गेंद के ऊपर देखिए आपको हर गेंद छोड़ के छक्का एक लगाना है। नहीं भाई यहां से मुश्किल बनते जा रहा है। जिस नीलेश ने यहां पर लगाया था छक्का, इसलिए कहा दोस्तों बॉलीवुड क्रिकेट में काफी फर्क है, लगातार छक्का लगाना काफी मुश्किल काम है। मैं भी कभी भी कहता हूं यहां पर कि ये कोई सलमान वाली पिक्चर नहीं, एक था टाइगर सुपरहिट, टाइगर जिंदा है सुपरहिट, टाइगर मुर्दा है भी आएगा सुपरहिट। लेकिन क्रिकेट में आप लगातार नहीं दे सकते हो सुपरहिट। 8 गेंद बचा है, और यहां से देखिए 36 की जरूरत है, और यहां से तो चाहेंगे कि एक आध चौके छक्के लगे। गेंदबाज देखिए ज्यादा कंधों का यहां पर इस्तेमाल, काफी जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बिन पाइल से बचा घुंघरू, बगैर मेहनत से 1 रन आता हुआ, लेकिन संतुष्ट नहीं रहेंगे बल्लेबाज। अभी भी देखिए 35 की जरूरत है, आने वाला 8 गेंद है। और यहां पर तो इनके समर्थक डगआउट से तो यहां पर यही इंतजार होता होगा, क्या मेरे करण अर्जुन आएंगे। एक मां का अधूरा सपना था हमेशा कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। और ये चलिए इस बार गेंद हवा में है, फील्डर हैं, लेकिन करण अर्जुन तो आए थे, लेकिन तभी अमरीश पुरी ने भी बताया था कि इस बार ऐसी मौत मारूंगा कि भगवान भी पुनर्जन्म वाला सिस्टम ही बंद कर देगा। तो यहां पर गेंदबाज ने सिस्टम ही बंद कर दिया। आपसे जानते हैं ये मैच कितना अहम था, और उनका बल्लेबाजी देखिए, एक छक्के दागे, 2 छक्के दागे थे, ऐसा नहीं उन्होंने बल्लेबाजी किए थे। देखिए 15 रन जोड़े थे खुद के लिए, और टीम को एक अच्छी स्थिति में रखे थे। अगर ये गेंद के ऊपर छक्का होता तो फिर मैच में वापसी कर सकते थे। लेकिन कमाल की गेंदबाजी, तारीफ करना चाहूंगा छक्के खाने के बाद यहां पर वापसी करते हुए। ये चलिए बाउंसर से हो गई हमला, वाइड का इजाफा। कहते हैं ना सिगरेट पियो तो कैंसर, शराब पियो तो डांसर, गेंद सर के ऊपर जाए तो बाउंसर। लेकिन ये इतना बाउंसर अतिरिक्त नहीं था, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर था, और इस एक्स्ट्रा रनों से देखिए इशारा कर दिया अंपायर ने। हम जानते हैं रमेश सर आपके साथ काफी जुड़े रहते हैं। और ये चले इस बार एक अच्छा गेंद, कहते हैं ना अच्छे इंसान अच्छी किताब, जिसे पढ़ना पड़ता है, और अच्छी गेंद को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता हुआ। और टीम का स्कोर देखिए पहुंचा है 40 के घर के ऊपर। अभी देखिए 34 की जरूरत है, आने वाली बात करेंगे 6 गेंद। शायद क्रिकेट का इतिहास बता रहा है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कभी कभी करिश्मा भी बन जाता है।
40 रन बनाए। देखिए अभी भी 34 की जरूरत है। डीजे यही समय रहता है आपको बजाने का। भैया दवाई लेकर रास्ते में निकले और थोड़ी सी निश्चित रूप से आवाज़ में आज तकलीफ हो रही है, लेकिन उसके भी बावजूद क्योंकि कहते हैं ना, दुश्मन को मौका अपनों को धोखा, ये कभी नहीं देने का। तो यहाँ देखते हैं मौका है यहाँ पर बल्लेबाज क्या 6 गेंद के ऊपर 34 रन। क्या यहाँ पर युवराज सिंह की यादें ताजा कर देंगे 2007। युवराज सिंह देखिए एक ऐसा खिलाड़ी था, कहते हैं ना वो एक ऐसा तीर था जो हिमालय को चीरकर भी अपना रास्ता बदल देता था। और देखिए युवराज सिंह जाने के बाद मिडिल ऑर्डर में वो बल्लेबाज का अभी भी तलाश है, चाहे हार्दिक लीजिए चाहे ऋषभ पंत लीजिए, लेकिन ऐसा खिलाड़ी ऐसा बंदा अभी तक नहीं मिला है। लेकिन 6 गेंद 34 की जरूरत है और गेंदबाजी के लिए तैयार हरीश। देखिए अभी तक बात करूंगा ना, बल्लेबाज ने उम्मीद नहीं छोड़ा होगा कि उम्मीद बहुत बड़ा चीज है, क्योंकि जब एक गधे को उसका मालिक मार रहा था ना, खूब पिटाई कर रहा था, तभी उस रास्ते से कुत्ता गुजर रहा था। कुत्ते ने गधे से पूछा, गधे भाई इतना पिटाई खा के यहाँ क्यों पड़ा है? उसने बताया कि मैंने एक उम्मीद लेकर पड़ा हूं। कौन सी उम्मीद ऐसी है? तो गधे ने बताया कि मेरे मालिक के लड़के जब भी एग्जाम पर खराब नंबर रखते थे ना, तो मालिक कहता था तेरी शादी इस बार गधे से करवा दूंगा। तो सोचिए गधे ने इतना बड़ा उम्मीद रखा था, उसके लिए इतना बड़ा बलिदान दे रहा था। तो यहां पर हम तो इंसान हैं। और ये चलिए भाई टाइमिंग देखते हैं कितना अच्छा है। ओहो, ये तो बहुत बड़ी आपने गलती कर दिया। भलाई यहां पर रन कुछ कम नहीं था, लेकिन अगर रन कम होता, अगर ये छक्का निकलता तो फिर मुश्किल बन सकता था। क्या आज देखिए यहां पर हाथ से निकलता हुआ टेनिस गेंद, मैं पहले ही बता चुका हूं इतना आसान चीज नहीं रहता है। उसमें कहते ना जहां चिकना है वहां टिकना मुश्किल है। ये गेंद हाथों पर टिकना इतना आसान नहीं रहता है, लेकिन अच्छी क्रिकेट देखिए। फील्ड में थोड़ी सी बदलाव और यहाँ पर देखिए सिंगल आया। सिंगल से काम चलने वाला नहीं है, सिंगल डबल से। कहते हैं ना समंदर की लहर चाहे जितना ऊपर उठे कभी आसमान नहीं छू सकती। आप अगर यहाँ से 5 छक्के भी दाग दो ना, फिर भी मुकाबला नहीं जीत सकते हो। थोड़ी सी दर्शक निराश रहेंगे मुकाबला जब एक तरफा होता है। और ये चलिए भाई यहां पर क्लीन बोल्ड। चलिए जगदीश सर एक अच्छे मराठी के में अपना कमेंट्री करते हुए जगदीश सर बात करेंगे। विकेश देखिए थोड़ा सा नाराज है अपने आप से, अपना शॉट सिलेक्शन से नाराज है। और जगदीश सर मैं हमेशा कहता हूं अगर जिंदगी में आपको महान खिलाड़ी बनना है ना, देर रात तक चैटिंग करने से बेहतर शॉट सिलेक्शन पर फोकस कीजिए, क्योंकि आज भी देखिए जितने बड़े खिलाड़ी हैं ना, तो चलिए यही बात का देखिए आज भी जो बड़े खिलाड़ी आप टेनिस क्रिकेट में ले लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय में लीजिए, अपने शॉट सिलेक्शन के बारे में काफी सोचते होंगे। और ये चलिए एक तगड़ा टाइमिंग दिया यहाँ पर एफर्ट देखिए बड़ा कमाल का। फील्डर की तारीफ करना चाहूंगा वहां से, विकी थे फील्डर। देखिए यहाँ पर एफर्ट देखिए, भलाई मुकाबला जीत के करीब है लेकिन मेहनत नहीं छोड़ रहे हैं। मेहनत तो करनी चाहिए, भलाई ये मैच में आपको करना नहीं पड़ रहा है, अगला मैच में करना पड़ सकता है। 3 गेंद हो चुका है। देखिए दर्शक थोड़ी सी नाराज रहेंगे क्योंकि इस तरह के मुकाबला वो देखने आते हैं ना, हमेशा टक्कर का मैच। कहते हैं ना वो मिठाई क्या जिसमें शक्कर ना हो, और वो क्रिकेट ही क्या जिसमें टक्कर ना हो। एक टक्कर भरा मैच जब देख लेते हैं ना, पूरा छुट्टी का दिन असूल हो जाता है। कल संडे का दिन रहेगा, काफी तादाद से दर्शक यहाँ पर मैदान के ऊपर देखने को मिलेंगे। आज भी दोपहर के बाद दर्शक दिखेंगे यहाँ पर। देखिए किनारा लिया यहाँ पर और सीधा विकेट कीपर के पास। चलिए विकेट की बात करेंगे। देखिए यहाँ पर काफी विकेट्स गिरता हुआ, 7वां बल्लेबाज आउट हो गए हैं। खूबसूरत माहौल बनाए देखिए दोपहर के समय, दर्शक देखिए पूरी तरह से मैच का मजा लेते हुए। कौन कहता है क्रिकेट नशा है, कौन कहता है क्रिकेट सजा है,
अगर क्रिकेट के चाहने वाले से जाकर पूछो वो तो कहेंगे क्रिकेट जीने का वजह है। कोरोना वायरस की वैक्सीन मिल गई है लेकिन क्रिकेट का वैक्सीन नहीं मिलती है, वो मैदान पर मिलती है और उसका इंतजार था काफ़ी लंबे समय से। अरे ये चलिए, यहाँ पर शॉर्ट चिलीमिटन तैनात नहीं है, फील्डर कुछ मेहनत डालना चाहते थे लेकिन जानते हैं मैच पूरी तरह से अपनी झोली में है और अगला मैच जो इसके बाद होगा। कलम टीम ने देखिए टॉस जीतने के साथ बल्लेबाजी इनके डिसाइड से मैं थोड़ा एग्रेसिव निश्चित रूप से हूँ। अच्छी उनकी सोच है, जब रन बरस रही तो यहाँ पर क्यों टॉस जीतकर बल्लेबाजी नहीं लिया जाए। मैं कहूँगा टेनिस क्रिकेट में आज भी देखिए काफ़ी रिजल्ट देखिए जाकर उल्टा कर पहले बल्लेबाजी करने वाले मैच जीते हैं, लेकिन आखिरकार यहाँ पर जो टॉस जीतकर फील्डिंग लिया जाता है, खास करके 4-5 ओवर का मैच जब रहता है। कांग्रेचुलेशन बात देना चाहेंगे यहाँ पर अडगांव टीम को, भलाई टॉस हारे लेकिन